सुलगती जन्नत के बीच कश्मीर में शांति की अपील से क्या अमन लौटेगा, आज सवाल रहा और जवाब के मुताबिक 55% दर्शकों ने इस सवाल पर इत्तेफाक रखा है कि शांति की अपील काम कर सकती है। तो कैसे शांति की अपील पर काम होगा, मैं इसी पर बात करना चाहूंगा। राजेश पंडित आदि, आपके मुताबिक लगता है कि प्रधानमंत्री जी कहते रहेंगे कि शांति रखिए तो घाटी में अमन होगा? नहीं, ऐसे उनके कहने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। जैसे सिटी वाला इलाका है, श्रीनगर वाला इलाका है, वहाँ तो फर्क पड़ेगा। मगर ये अनंतनाग है, कुपवाड़ा है, हंदोर है, इसे पोपर है, उस एरिया में उनका उतना फर्क नहीं पड़ेगा। साउथ कश्मीर की बात करें, वहाँ नहीं पड़ेगा, बाकी कुछ इलाकों में जरूर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इस सवाल के जवाब के मुताबिक आप भी इत्तेफाक रखेंगे या फिर आपकी राय कुछ अलग है? आसोफा साहब, मेरा ये मानना है कि एफर्ट्स तो केंद्र सरकार को जो परोक्ष एफर्ट्स हैं वो करने पड़ेंगे, तभी जाकर के शांति आएगी। और उसके अंदर जो ये मुख्यमंत्री जी की भी मैं 8 मिनट की अपील देख रहा था, उसमें उन्होंने बड़ा दर्द व्यक्त किया है, उसको भी आगे रख करके और युवाओं को और को समझाने का। कल की और जो पॉलिटिकल चैनल्स हैं, बहाली को लेकर जो सुरक्षा कमेटी की मीटिंग थी उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो तो जैसा उमर अब्दुल्ला जी ने भी कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी और वो कोई बड़ा इशू नहीं है आजकल। कोऑर्डिनेशन नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा कि राज्य और केंद्र के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं? मैं इतना बड़ा इशू निजी रूप से नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ केंद्र सरकार को और मुख्यमंत्री को और वो नेतागण जो कि अलगाववादियों के प्रति जिनकी सिंपैथी है और विधायक हैं या मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं परोक्ष उनका भूमिका से वर्तमान हालात को शांत करने का पहला कदम उठना चाहिए, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। उसके बिना अगर अशांति लगातार जारी रहती है तो आप देखिए, भी पाकिस्तान में भी उसके सेनाध्यक्ष को मार्शल लॉ के 13 शहरों में कोई हजारों होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो ये सब पड़ोसी मुल्क करते हैं, तो हमें पहले शांति तुरंत बहाल करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना चाहिए जी, और परोक्ष उपाय करने चाहिए। गुमान सिंह जी, आपका क्या मशवरा है केंद्र सरकार के लिए, आपकी क्या उम्मीदें हैं? सबसे बड़ा मशवरा यही, अगर आप कश्मीर में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सबसे पहले महबूबा से अपना गठबंधन तोड़े और जैसे जगमोहन जैसे किसी व्यक्ति को वहाँ फिर दोबारा बिठाया जाए। जैसे आप योगी आदित्यनाथ को अगर वहाँ का सीएम नहीं बना सकते तो राज्यपाल बना के भेज दो, किसी कोई और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ बिल्कुल सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, हमारा तो मानना ये है। हसन साहब, आपको क्या लगता है, ऐसे सूरत हाल में कहीं अमन की बात की जा सकती है? लगता है कि बहाली हो पाएगी या फिर ये सिलसिला कुछ और दिन चलेगा? देखिए, आदित्यनाथ में अगर आप सोल्यूशन ढूंढते हैं तो इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि कम से कम 5 दिन खुद प्राइम मिनिस्टर वहां श्रीनगर जाएं और वहां के लोगों से बात करें। ये उनको तय करना कैसे बात करनी है और मन से बात करें। तीसरा ये है, मन की बात तो करते हैं छोड़िए उसको। तीसरी बात यह है कि अगर वास्तव में हमें कश्मीर अपने अंदर रखना है, मोहब्बत से रखना है और पंडिता जी को कश्मीर भेजना है, तो प्राइम मिनिस्टर को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन देना चाहिए कि आप 370 का इश्यू उठाना बंद करें, उसको खत्म करें वहाँ से। उसको नो उसको उस इश्यू को बंद करें, क्योंकि ये 13 राज्यों के अंदर भी है, पर चूंकि ये कश्मीर के लिए ज़्यादा बीजेपी करती है, उसके पीछे मकसद सही नहीं है। तीसरा ये है, नहीं, हम तो कुछ चाह रहे 370 धारा खत्म हो। नहीं, ये सही कह रहे हैं, और भी लोग रहने लगे। पंडितों से मिले और तीसरा खत्म ये है कि बाढ़ ने कश्मीर का बहुत सत्यानाश किया है और जो भी फंड गया है वो एडिक्वेट नहीं है। मैं देखिए डिटेल में जाऊंगा क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बातचीत करके आया हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, और वहाँ के पंडितों की भी बता सकता हूँ, मैं खुद लिखा मैंने इसके बारे में। वो पर्याप्त नहीं है और डल लेक और झेलम के चारों तरफ जो तबाही हुई है उसके रिकंस्ट्रक्शन का काम प्रायोरिटी पे करें, क्योंकि उसमें रोजी रोटी का मसला है। और जो मैं मोहल्ले देखे हूँ पंडितों के मंदिर मार्ग में और सरदारों के जवाहर नगर के अंदर, उनको जो मॉडल मान के उनका रिकंस्ट्रक्शन करे, सरकार खुद उसके अंदर जो है सुपरवाइज करे, क्योंकि सरकार तो सब जगह करप्ट हैं। तो ये चीज़ अगर होगी तो एक मैसेज जाएगा जो मॉडल के तौर के ऊपर, जैसे आप कहते हैं ना आइडियल विलेज, उसी प्रकार से। और मैं ये मान के चलता हूँ, मैं तैयार हूँ इंडिया के अंदर पंडित ब्राह्मणों को ले जा करके
उस जगह ले जाकर दिखाने के लिए क्या कि आपके लिए जगह है आप ये। दिखाने मैं की मानता जरूरत है, हूं, हमारी आप जगह नहीं मान सकते क्योंकि आपकी आपको आइडियोलॉजी क्या- कन्फ्रंटेशनिस्ट है। हमको सहायता की जरूरत क्या है हमारी जगह? चलिए मनीष पारिक साहब, मनीष जी सबको से सुन भी लिया आपने, सबने गुमान सिंह सबको की सुन बात लिया का जवाब जरूर मांगे इन्होंने जी। जो कहा चलिए उसकी गुमान टिप्पणी। सिंह जी की बात का जवाब देते हुए जानना चाहता हूं कि इस गठबंधन अमन तोड़ के लिए लेना चाहिए कि नहीं तोड़ अपील से लेना आगे अब क्या? नहीं, बड़ी बात तो यह है कि एक्शन अपनी जगह हो रहा है। अपील का मतलब ये नहीं होता है कि एक्शन नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। सारी बातें बताई भी नहीं जाती है, मिलिट्री भी नहीं बताती है, और जो शांति के समझौते वहां हो रहे हैं लोगों को जनरलाइज करने के लिए, उस विषय पर व्यवहार करने के लिए रोजाना काम मौतों किया, का वो भी हो आंकड़ा रहा है। बढ़ रहा है। लेकिन सोमवार आप- को डिबेट की मैं 23 अश्विनी जी लोगों को यही को बताना बहुत चाहता हूँ आप आप बहुत मैच्योर है कि मैं आपका आपको ये उत्तर बताना सही कर चाहता हूं सकते कि हैं। 2008 में, 2011 में, 2013 में जो अमरनाथ के यात्रियों के साथ हो रहा था वैसा नहीं हुआ है, और यही कारण है कि होना भी नहीं चाहिए। ये नहीं हुआ। इसका कारण है कि मोदी प्रधानमंत्री है, और इसी का कारण है कि बीजेपी की फुल फ्लेजेड सरकार दिल्ली में है और उनके सहयोग से कश्मीर में सरकार है। इसीलिए बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय बात को लेने के बाद साक्षी आगे महाराज तो कहेंगे यहाँ बैठे हैं, मोदी जी वहाँ बैठे हैं। बुरहान को जो ये ठीक हो गया बुरहान काम। को जो हीरो बनाने की कोशिश की है वो थोड़े से सेपरेटिस्ट हैं, और यही बड़ी सफलता है। ये तो उनकी आंख की किरकिरी साक्षी है, महाराज की इसीलिए बात वो पे ऐसा जवाब कर तो रहे दे हैं। दीजिए जहां आप। तक इसकी बात है, आप देखिए बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके बारे में कोई भी गलतफहमी नहीं रखे। वो वही चलिए मैं तो यही करूंगा कि कश्मीर में पराक्रमी प्रधानमंत्री शांति हैं। मुकम्मल हो, कायम हो, अमन लौट कर आए और वादियों का वो नज़ारा जिसके लिए जन्नत के रूप में इसकी ख्याति है वो फिर से कायम हो पाए। इसी उम्मीद के साथ आज सभी से विदा चाहेंगे, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।